अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे साउथ लाहौर की, और साउथ लाहौर में जितनी भी आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं जिसमें आपके कई बड़े नाम हैं, इन बड़े नामों में एक कई यूनिक फ़ीचर्स वाली ऐसी सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड, जो नो डाउट इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे तमाम इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र की तवज्जो का मरकज़ हमेशा से रही है, और आजकल की भी मार्केट के अंदर इस वक्त एंड यूज़र और इवन इन्वेस्टर्स की तवज्जो बहरिया ऑर्चर्ड में देखने को मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड ही क्यों, आखिर इसमें आज करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इसका मुस्तकबिल आगे क्या हो सकता है, इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें फैक्ट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखें, बहरिया ऑर्चर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जिस जगह के ऊपर फॉल करती है, यानी मेन रायवन रोड के ऊपर फॉल करती है, करंटली ये मेन रायवन रोड के ऊपर स्ट्रेटेजिकली जिस लोकेशन पे फॉल करती है, इसकी लोकेशन की वजह से ही बहरिया ऑर्चर्ड में आज भी आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेट्स और स्टेबल रेट्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट इसमें आजकल की मार्केट के अंदर DHA डिफरेंट बड़े ब्रांड्स आपको अगर देखने को मिलेंगे तो उसमें आप ऑलमोस्ट 30 to 40% प्लॉट प्राइसेस के अंदर डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगी आपको, जबकि आज भी अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट की डेप्रिसिएशन देखें तो वो अराउंड कोई आपकी हार्डली 5 से 10% तक की आपको देखने को मिलती है। और ये 10% वो प्लॉट्स हैं जो नॉर्मली बाउंड्री या फिर ऑलमोस्ट आपकी एक डेड लोकेशन पे फॉल करते हैं। आखिर क्या वजह कि बहरिया ऑर्चर्ड इस वक्त करंटली अपने रेट्स को स्टेबल रख के बैठा हुआ है, और इसमें क्या वजह है कि आने वाले वक्त में आपको जो ही मार्केट स्टेबल होती है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं, और किन वजूहात की वजह से हो सकते हैं, आज यही डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ख़ुद इस चीज़ को गौर करना है। गूगल में कभी सर्च करिएगा, बहरिया ऑर्चर्ड को आप सर्च करते हैं, बहरिया की बाउंड्रीज़ आपको जिन मेन अहम शाहरा के सराउंडिंग में देखने को मिलेंगी, उसमें एक सबसे अहम रोड मेन रायवन रोड है, जिसमें इसकी मेन एंट्रेंसेस आपको मिलती हैं। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट शाहरा मेन आपकी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे जाती उम्रा रोड भी कहते हैं, आपको वहाँ से एक्सेस मिलती है। और तीसरी डायरेक्शन में इसकी सुंदर रोड है, जो आपको मुल्तान रोड से और सुंदर सिटी से कनेक्ट करती है, वो डायरेक्शन है। अब आपने गौर ये चीज़ करनी है कि कोई लाहौर के अंदर ऐसी सोसाइटी देखें जिसकी 4-5 आपको डायरेक्शंस मिल रही हों एंट्रेंसेस की, वहाँ पे आपको रेट स्टेबल ना मिल रहे हों, ऐसा कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। लाइव एग्जांपल देखें, इस वक्त मुल्तान रोड के ऊपर सुखचैन गार्डन की आप देख लें, और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको फ्रंट भी मिल रहा है, जिनकी बैक पे भी एंट्रेंसेस हैं, जिनकी फ्रंट पे भी एंट्रेंसेस हैं। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली ये बेनिफिट हो रहा है कि हर प्लॉट आपका फ्रंट का बन जाता है। आप बेशक रायवन रोड से अप्रोच करें, आप सुंदर रोड से अप्रोच करें, या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली साइड से अप्रोच करें, आपका हर प्लॉट हार्डली आपको 4 से 5 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी वजह से आज भी मार्केट के अंदर जो करंट सिचुएशन चल रही है, नो डाउट इस वक्त सेलर पार्टी को स्टैंड करना डिफ़िकल्ट हुआ है जो करंट सिचुएशन चल रही है टैक्सेस की वजह से। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो लोग रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो हमेशा मेन रोड के पास, कमर्शियल्स के पास, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पास अपनी रिहाइश को कंसीडर करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड के रायवन रोड पे आप फॉल कर लें, जहाँ पे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 और 4 फॉल करते हैं, या फिर आप शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली साइड से अप्रोच करें, आपको हार्डली किसी भी ब्लॉक को अप्रोच करने में 4 से 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगेगा। मजीद अगर इसके अलावा देखा जाए तो आपको मेन रायवन रोड के ऊपर इस चीज़ में बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहना चाहिए कि इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के कोई भी फेज़ है, मोस्ट इकोनॉमिकल प्लॉट्स जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तमाम अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ जहां पे आपको फॉल करते प्लॉट्स मिलते हैं, वो बहरिया ऑर्चर्ड के ही मिलेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड का मेन कंपेटिटर लेक सिटी की अगर बात करें तो लेक सिटी के रेट्स को आप कंपैरिजन कर लें, नो डाउट लोकेशन में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लोकेशन तो नो डाउट लेक सिटी की कामयाबी उसकी लोकेशन की वजह से ही है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन अगर प्राइसेस का करें, जहां 2 करोड़ रुपए की चीज़ है वहां पे आपको ऑर्चर्ड के अंदर वो 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, और उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेंस से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्यूअर्स के देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया ऑर्चर्ड का मैप आप ओपन करें, और इसके अलावा कहीं भी किसी भी सोसाइटी का मैप ओपन कर लें, आपको हर स्ट्रीट एटलीस्ट 40 फीट की देखने को मिलती है बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। वाइड ओपन स्ट्रीट होने के साथ साथ आपको
पेडेस्ट्रियन फुट लेन्स आपको देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर आपको डेवलपमेंट में पेडेस्ट्रियन फुट लेन्स नहीं होती, अंडरग्राउंड वायरिंग तक नहीं होती। चलें, जिन जगहों पे अंडरग्राउंड वायरिंग है वहाँ पे पेडेस्ट्रियन फुट लेन्स नहीं है। अब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पेडेस्ट्रियन फुट लेन्स हों, 40 फीट के वाइड ओपन रोड्स हों, वहाँ पे 5 मरला की भी एलिवेशन आपको एक खूबसूरत लुक देती है और एक मुकम्मल आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अंडरग्राउंड वायरिंग, हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी, इसके अलावा एजुकेशन की अवेलेबिलिटी, ऑपरेशनल स्कूल, कमर्शियल एक्टिविटीज़, बैंक्स, ईच एंड एवरीथिंग पास होने के बावजूद बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो इस वक्त का 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जहां सबसे बड़ा कमर्शियल हब दिया जा रहा है, 29 से 30 केनाल के बड़े बड़े आपको वहां पे कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, जो नो डाउट लाहौर में इस आबादी के फ्लो को कंट्रोल करने में और यहां पे आने वाले वक्त में कारोबारी हजरात को फैसिलिटेट करने में, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फैसिलिटेट करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। मजीद अगर बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल दोनों पर्पज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 तो फेजेस हैं इसके, लेकिन चारों फेजेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ हम कंसीडर करते हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। कई लोग इसमें क्वेश्चंस भी करते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड में उस तरह से फुटफॉल नहीं आ सका या कंस्ट्रक्शन लेवल उस तरह से नहीं देखने को मिला। इसमें बात बिल्कुल हकीकत है, उस तरह से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन का फुटफॉल नहीं आया तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि बहरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन कॉम्प्रोमाइजिंग थी या फिर वहाँ पे रिहाइश नामुनासिब थी। उसकी एक अहम वजह यह भी है कि पिछले 3 सालों में या 2 सालों में जिस तरह से अनस्टेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रिसिएट कर चुकी हैं, हर बंदा जो 10 मरला की गुंजाइश रखता था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, आज वो 5 मरला की कंस्ट्रक्शन की गुंजाइश रख पा रहा है। ये एक अहम वजह हो सकती है। और दूसरी एक अहम वजह ये भी है, बहरिया ऑर्चर्ड अगर फेज़ 4 में देखें तो आपको सारे के सारे एक केनाल के और 10 मरला के प्लॉट्स मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अब जिस जगह के ऊपर आप बहरिया ऑर्चर्ड को देख के G1 G2 के पास बहरिया ऑर्चर्ड के सराउंडिंग का आइडिया लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे सारी एक केनाल की कटिंग है। एक केनाल की प्लॉट कटिंग का मतलब ये है कि 3.5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब आप बताएं कि आजकल की मार्केट के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से एक केनाल का घर बनाना आसान है या उस जगहों के ऊपर 5-5 मरला या 3-3 मरला के घर बनाना ज़्यादा आसान है, जहाँ पे हार्डली 80 से 90 लाख रुपए में आप पूरा घर प्लॉट समेत बाय कर सकते हैं या फिर हार्डली 40 से 50 लाख रुपए में आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बात अंडरस्टूड है, जिन फेजेस में बड़े प्लॉट कटिंग होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपको 5 मरला या 3 मरला के प्लॉट कंस्ट्रक्शन स्टेटस की निस्बत स्लो देखने को मिलता है। लेकिन इसकी एक अहम कामयाबी की वजह, जहाँ कमर्शियल हब है वहाँ पे एक केनाल और 10 मरला के मैक्सिमम प्लॉट कटिंग होना भी है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में एक अच्छा कम्युनिटी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। स्टेबल, वेल्दी और एक हाई रिप्यूटेड आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी जो एक केनाल और 10 मरला के प्लॉट्स और घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि मीडियोकर फैमिली जहाँ पे आपको 3 मरला या 5 मरला के घर देखने को मिले। देखें, बहरिया ऑर्चर्ड स्ट्रेटेजिकली जिस लोकेशन पे फॉल करता है, एक अहम शाहरा जहाँ पे आपको सुंदर रोड से अप्रोच मिल रही हो, जहाँ पे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से रायवन रोड से अप्रोच मिल रही हो और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बैक साइड पे जिया बगा रोड से भी आपको आने वाले वक्त में अप्रोच मिले। ऐसी वॉल्ड कम्युनिटी जहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन से अप्रोचेस मिल रही हों, ऐसी सोसाइटीज़ हमेशा लाहौर के अंदर आपको कामयाब देखने को मिलेंगी। आज भी बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, जहाँ पे आप आज की मार्केट के मुताबिक बड़े अच्छे और बेस्ट बाइंग टाइम के मुताबिक आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और सिर्फ वेट करें बेस प्राइस का, लाहौर की बेस प्राइस का, जो इस वक्त प्लॉट्स बेस प्राइस तक पहुँच चुके हैं। अब आने वाले वक्त में इससे मज़ीद नीचे प्लॉट की डिप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जो प्लॉट्स के रेट्स मज़ीद आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे वो मुल्की हालात हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे जो आपको अप्रिसिएशंस देखने को मिलेंगी, वो मज़ीद आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बेस पे और मज़ीद इसके ऊपर आपको आबादी की बेस पे देखने को मिलेगी, जो अब आपको अप्रिशिएटेड प्राइस पे ही नज़र आएंगी। मज़ीद बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरी हों या फिर कोई सेलिंग बाइंग रिक्वायरमेंट रखते हों या फिर इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो तो गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333 111 5400। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।